हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 का सब्जेक्ट OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। एंड अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन या वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल गिवन बिलो एंड मैं और अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर। सो यहाँ पे हमें टोटल 12 चैप्टर दिए हुए हैं। द वेरी फर्स्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट करने से क्या हमें बेनिफिट होता है एंड उसका क्या नेचर है, हम वो देखने वाले हैं। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कौन कौन से ऐसे रूल्स एंड मेथड्स हैं ऑफ मैनेजमेंट। देन कुछ प्रोसेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक के चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह लो। The very first in this process is planning, then organizing, staffing, directing, then controlling, and ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5। ये 5 चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इंटरलिंक है। अगर आपने प्लानिंग पढ़ा तो आपको ऑर्गेनाइजिंग समझ में आएगा, बीच बीच में से नहीं पढ़ना है, सीरियल वाइज ही पढ़ना है इन सब चैप्टर को। फिर है 8 चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन है फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमें कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज पढ़नी होगी। 10 चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि मार्केटिंग से रिलेटेड होगा, प्रोडक्ट मिक्स। फिर है कंज्यूमर प्रोडक्शन, यानी कि हम कंज्यूमर का क्या क्या राइट्स हैं, अगर हम कुछ सामान खरीदते हैं तो हमारे पास कौन कौन से राइट्स होते हैं। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी हम कुछ जानने को मिलेगा हमें इस चैप्टर से। देन लास्टली वी हैव बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमारे पास टोटल 12 चैप्टर होने वाले हैं इस सब्जेक्ट OCM के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर। सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे एंड उसका एक्सप्लेनेशन देखते रहेंगे। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। What will you learn in this chapter? Introduction, meaning of management, nature of management, importance of management, management as science, art and profession. मैनेजमेंट साइंस कैसे है, आर्ट कैसे है एंड प्रोफेशन में कैसे यूज होता है, हम वो देखने वाले हैं। फिर कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, सबसे पहला आता है टॉप लेवल, फिर आता है मिडल लेवल, फिर आता है बॉटम लेवल। इसके अंदर हम एक ऐसा ट्राइंगल करके एक शेप में अंदर यहाँ पे सबसे पहले होता है टॉप, फिर बीच में होता है मिडल एंड लास्टली होता है बॉटम लेवल। ऐसा हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, हम वो देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये जो चैप्टर है ना 5 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें इस चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर सब चैप्टर का थोड़ा थोड़ा मिक्सअप हमें समझाया गया होगा, जिससे हमें आगे के चैप्टर में प्रॉब्लम थोड़ी कम आए। फिर है कोऑर्डिनेशन, यानी कि साथ मिलकर हम कैसे काम को अच्छा बना सकते हैं। लास्टली वी हैव फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। ये नीचे के जो चैप्टर मैंने ऊपर दिखाया ना आपको, ये सारे, इनके बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी ये सारी पॉइंट्स में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट एग्जिस्ट सिंस एंशिएंट टाइम। मैं हाइलाइटर बदल लेती हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट एग्जिस्ट सिंस एंशिएंट टाइम। मैनेजमेंट कब से चलता आ रहा है, एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। In primitive era of Stone Age, human beings were getting their food by hunting, fishing, etc. Primitive era of Stone Age, यानी कि जब बहुत पुराने सदियों की बात की गई है, जब शुरू में जब ह्यूमन आए थे तब से लेके अब तक प्लानिंग चलती आ रही है। ये कुछ नई चीज़ नहीं है, ये तब से लेके अब तक चलती आ रही है, बस ये सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, इतना नया डिफरेंस है। तब जो आदिवासी लोग थे उनका फूड जो होता था वो हंट करने के लिए वो सारी चीज़ें अपनाते थे, जैसे प्लानिंग हो गया, सुपरविजन हो गया, हंटिंग करते थे। ये सारी चीज़ों में मैनेजमेंट अंदर आ जाता है। अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, अगर बुक के बिना हम सोचें तो हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह मैनेजमेंट होता है, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, हर जगह होता है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके घर में कोई मेहमान आया और आपकी मम्मी ने आपको काम सौंप दिया एंड कुछ कुछ काम की लिस्ट बनाई कि क्या क्या करना है, बाजार से कौन सी सब्जी लानी, क्या करना है क्या नहीं, तो ये हो गया प्लानिंग। फिर हो गया ऑर्गेनाइजिंग,
सब कुछ घर में सब कुछ समेट दिया अच्छी तरह, डेकोरेशन कर दिया, यानी कि सब कुछ क्लीन कर दिया घर को, फिर अच्छी तरह सब माहौल बना दिया। फिर आता है स्टाफिंग, यानी कि कुछ काम अगर उनसे छूट गया तो वो आपको सौंप देंगी, स्टाफिंग आपको सौंप दिया। फिर डायरेक्टिंग, आपको थोड़ा गाइडेंस देंगे कि ये काम ऐसे करना है, ये इतनी सब्जी लानी है, इतने ग्राम लानी है, इतने पैसा देना है, ये सब। फिर कंट्रोलिंग, अगर आपसे कुछ गलत हो गया तो आप पे थोड़ा कंट्रोल रखनी है आपकी मॉम। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैनेजमेंट जो चीज़ है वो हर जगह काम आती है। मैनेजमेंट आपके घर से लेके ऑफिस से लेके स्कूल में हर जगह मैनेजमेंट का यूज़ होता है। अगर हमें मिलजुल के काम करना है तब भी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर प्लानिंग से सिस्टमैटिकली काम करना है, डेलीगेट करना है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तब भी किसी इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे 2 हमें स्टेप बताए थे। ओके, यहाँ क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आने लगी, वैसे वैसे उनकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी आने लगी। अब क्या क्या प्रॉब्लम की यहाँ बात की गई है, जैसे कि अगर बिजनेस एक्सपांड होगा, बिजनेस थोड़ा बड़ा होगा, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल, यानी कि फंड, मूड़ी जो होती है हमारे बिजनेस में वो कम पड़ सकती है। फिर सेल्स का प्रॉब्लम, एम्प्लॉयज को सैलरी देने का प्रॉब्लम, फिर अच्छे एम्प्लॉय अगर चाहिए तो वो ढूंढने का प्रॉब्लम, नीड ऑफ ट्रेन एक्सपीरियंस एक्सपर्ट पीपल टू वेरियस डिसीजन। अलग अलग चीज़ों के प्रॉब्लम अराइज होने लगते हैं अगर अपनी कंपनी जो है वो एक्सपांड होती है तब भी। वर्क डन बाय दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हमें मैनेजमेंट की जो है उसकी मीनिंग लिखी हुई है, फिर आएगी डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अब मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में क्या लिखा है वो हम पढ़ लेते हैं। मैन इज ए सोशल एनिमल। मैन क्या है, एक सोशल प्राणी है। ही लिव्स इन ए ग्रुप, हम सबको ग्रुप में रहना अच्छा लगता है और हम सबको सहानुभूति भी बहुत अच्छी लगती है दूसरे लोगों की। He receives cooperation of others to achieve the objective. To know the concept of management, it becomes necessary to understand the meaning of management. बहुत सारे राइटर जो हैं उन्होंने अलग अलग अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, अपने अपने व्यू पॉइंट जो है वो शेयर करे हुए हैं इधर, एंड उनकी कुछ कुछ डेफिनेशन हमें यहाँ दे रखी है। एक्सपर एंड एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट है, उन्होंने क्या बोला है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है, एक कला है दूसरों से काम निकलवाने की। ये डेफिनेशन सबसे इजी है एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है सब बच्चे इसी डेफिनेशन को लिखने वाले हैं अपने एग्जाम में। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या दी है, अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन। ये डेफिनेशन फर्स्ट थी। सेकंड डेफिनेशन किसने दी है, अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन। उन्होंने क्या बोला है मैनेजमेंट के बारे में, हम वो देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज ए फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। कैसे ऑब्जेक्टिव, प्री डिटरमाइन, यानी कि पहले से जो हमने गोल्स हमारे बनाए हुए हैं उसको अचीव करना, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। कैसे अचीव करना है उन सारे गोल्स को, विथ यूज ऑफ मिनिमम टाइम, सबसे कम से कम टाइम लगे और कम से कम कॉस्ट लगे, लेकिन जो हमारा आउटपुट निकल के आए वो एफिशिएंट हो, एंड एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका बिगाड़ ना हो और उससे अच्छा से अच्छा हमारा आउटपुट निकल के आए। ये किसने बोला है, ये डेफिनेशन दी है लिविंगस्टन ने, और ये डेफिनेशन है मैनेजमेंट की। थर्ड डेफिनेशन जो दी गई है वो दी गई है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी। अब जॉर्ज आर टेरी क्या बोलते हैं मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, एक क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद होता है, ऐसा एक प्रोसेस है। विच प्लान्स एंड कंट्रोल, किस किस बारे में कंट्रोल रखता है मैनेजमेंट, एंड मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट, इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल रखना है, इनको ध्यान से यूज़ करना, इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे इजी तरीका मैं बताती हूँ आपको लर्न करने का। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे आप लिख दो अपनी टेक्स्ट बुक में 6M। 6M यानी कि मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। इस तरीके से लर्न करेंगे तो इजीली लर्न हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, coordination and direction to human efforts which help them to achieve business objective। बिजनेस के जो गोल हैं, जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प करता है क्या क्या चीज़ें, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। और अगर अच्छी लीडरशिप हुई, अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ वर्कर्स के बीच में, एंड अगर डायरेक्शन अच्छी दी गई होगी तो भी हमारे जो बिजनेस के गोल्स है वो अच्छी तरह एफिशिएंटली अचीव हो पाएंगे। ये सब क्या था, ये थी मीनिंग थी
किस चीज की? मैनेजमेंट की। हमने मैनेजमेंट समझ लिया है। मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? एक कला है। किस चीज की? दूसरों से काम निकलवाने की एक कला होती है, उसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। आगे क्या दिया है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। यूनिवर्सल प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं और नेचर कैसा है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी कि हर जगह मैनेजमेंट का यूज होता है। इंडिया में ही नहीं, फॉरेन में होता है। टीचर्स के फील्ड में नहीं है, एजुकेशन के फील्ड में भी होता है, आर्मी के फील्ड में भी होता है। इनफैक्ट हमारे घर पे भी मैनेजमेंट हमें देखने को मिलता है। तो एक कैसा प्रोसेस है, कैसा नेचर है इसका? यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर पीपल आर वर्किंग इन ग्रुप फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ पे लोग जो है वो ग्रुप में काम करते हैं किसी सिमिलर टास्क, किसी सिमिलर गोल को अकम्पलिश करने के लिए। मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री। मैनेजमेंट सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं जरूरत पड़ती मैनेजमेंट की, उसकी जरूरत सोशल, रिलीजियस फील्ड में भी पड़ती है। कौन कौन सी ऐसी फील्ड है वो हम देखते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, आर्मी हो गई, एजुकेशन हो गया। ऐसी ऐसी चीजों में भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट एक्टिविटी सीन इन द यूनिट्स ऑफ ईच फील्ड एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ दीज यूनिट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज अ टूल, not the attainment. Every business unit is established to achieve certain objective. हर एक कंपनी जो होती है वो किस लिए एस्टेब्लिश करी जाती है? अगर हम ध्यान से सोचे तो उसके कुछ गोल्स होते हैं, कुछ उसके प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उसको अचीव करने होते हैं। इसी की वजह से हम गोल बनाते हैं। जैसे कि हमें 12th में 95 मार्क्स चाहिए, 95 परसेंटाइल चाहिए, तो हम कुछ गोल्स बनाते हैं, ये हमारे गोल्स होते हैं। एंड उसके ऊपर वर्क करना, वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा मैनेजमेंट हो गया। आप ऐसे समझो। तो मैनेजमेंट जो है वो गोल बनाती है, जो कंपनियां हैं वो गोल बनाती है। वो अगर अचीव करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा। Management is a tool, not the attainment. Every business unit is established to achieve certain objective. Management is necessary to achieve this objective in a competent and economical way. थर्ड हमारा क्या बोला है? ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट की एक और नेचर क्या है? वो है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज ए कलेक्टिव एक्टिविटी कैरिड आउट बाय 2 or more people. मैनेजमेंट कितने लोगों से हो सकता है? 2 या 2 से ज्यादा, एक जना नहीं कर सकता। Management is required where 2 or more people are working together for the accomplishment of predetermined objective. यानी कि 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर जब काम करते हैं, जब वो लोग ग्रुप में काम करते हैं किसी स्पेसिफिक एंड किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तब उसे बोला जाता है ग्रुप एक्टिविटी। फोर्थ क्या बोल रहा है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि अगर हमारे गोल एक बार ही अचीव हो गए, जैसे कि मैंने 12th में अगर 95 मार्क्स ला दिए, 95 परसेंटाइल ला दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब से मेहनत नहीं करूंगी, अब मैं फिर से एक नया गोल बनाऊंगी, फिर से उस पर काम करूंगी। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार करने के बाद रुक नहीं जाता है, आगे भी करता ही रहता है, चलता ही रहता है। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। वंस बिगिन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिसकंटिन्यू इट। Management is goal oriented, yet it does not stop after the achievement of objective. New objective and target are decided by the business unit. यही बात यहाँ पे बोली गई है, कोई उसमें प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव था कि मुझे इतनी सेल्स करनी है इस महीने या इस क्वार्टर, और अगर वो गोल अचीव हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम फिर से नया गोल नहीं बनाएंगे, उस पर वर्क नहीं करेंगे। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि एक गोल अगर डिसाइड करा, वो अचीव हो गया, तो उसके बाद नया गोल बनेगा एंड उस पर वर्क किया जाएगा उसको अचीव करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। देन क्या लिखा है? ह्यूमन प्रोसेस। अब ये तो ऑब्वियस है, अगर ह्यूमन काम कर रहे हैं कंपनी में तो मैनेजमेंट भी क्या होगा? एक ह्यूमन प्रोसेस होगा, क्योंकि कंपनी में ह्यूमन काम करते हैं। Management process is limited to human activities in spite of its universality. Human element is the most significant element in management. Others being production are useless without man. Production इंसानों के बिना क्या है? Useless है। Management is done by human being for the human being. Man is the center of management.
मैन क्या है? सेंटर है ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम ध्यान से मैनेजमेंट को भी देखें तो यहाँ बीच में मैन आता है मैनेजमेंट की स्पेलिंग में भी। तो मैन क्या है? सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। Thus it is a process of human process which is done by and for the man। इंसानों के लिए ही करा जाता है एंड इंसान ही करते हैं मैनेजमेंट को। सिक्स्थ प्रोसेस क्या दिया गया है हमें? डिसीजन प्रोसेस। मैनेजमेंट अगर हमें करना है तो उसमें डिसीजन भी इन्वॉल्व होते हैं कि कितना रिसोर्सेज हमें इस एलोकेशन करना है, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है बिजनेस में टू एक्सपांड आवर बिजनेस। ये सारी चीज़ें भी लगती हैं फॉर मेकिंग डिसीजन। डिसीजन प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैज़ टू टेक डिसीजन कॉन्स्टेंटली while मैनेजिंग बिजनेस। डिसीजन जो है वो बिजनेस में लेते ही रहते हैं, हर चीज़ पर डिसीजन होता ही है। जैसे कुछ नया हमें इनोवेशन करना है अपने बिजनेस में, या चीज़ कुछ नई इन्वेंशन करनी है, कुछ नया प्रोडक्शन लाना है, नया चीज़ मार्केट में कुछ लॉन्च करनी है, या एडवर्टाइजिंग में कुछ डिस्कशन करना है, तो डिस्कशन इज द मेन पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजन। अगर हमने डिसीजन नहीं लिया तो कुछ भी वर्क हो नहीं सकता है। द डिसीजन प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब लास्ट नेचर क्या है मैनेजमेंट का? साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट को साइंस, आर्ट और प्रोफेशन क्यों बोला गया है ये हम देखते हैं। साइंस क्यों बोला गया है? क्योंकि बहुत सारे राइटर ने मैनेजमेंट को एज अ साइंस इंक्लूड करा है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ रूल्स हैं। सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर देयर इन मैनेजमेंट ऑल्सो। जैसे साइंस होती है, साइंस में कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उसके हिसाब से साइंस काम करती है, उसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट में भी कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल हैं, लेकिन साइंस की तरह ये सारे रूल्स जो है वो फिक्स नहीं है, ये चेंजेबल है, ये फ्लेक्सिबल है, इनको चेंज किया जा सकता है। मैन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट, देयरफॉर गेटिंग वर्क डन फ्रॉम हिम रिक्वायर्स प्रोफिशिएंसी, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस एंड इंसाइट। इट इज ऑल्सो नोन एज आर्ट। अब इसको आर्ट क्यों बोला गया है हम वो भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि मैन जो है उससे काम निकलवाना वो भी एक कला है, वो भी एक इंटेलिजेंस है एंड वो भी एक क्लेवरनेस है। अब किसी से आपको काम निकलवाना है तो आपके में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि कैसा आप दूसरे से काम निकलवा सकते हो, वो भी एकदम अच्छा काम निकलवाना है, इसलिए इसको कला बोला गया है, ये एक आर्ट है। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ी थी ये बात। अब इसको प्रोफेशन क्यों बोला गया है? क्योंकि जो दूसरे जो प्रोफेशन होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं अपनी अपनी फील्ड में, ये भी मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं? लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ये सारे भी क्या है? ट्रेन एंड एक्सपर्ट पीपल हैं जो कि मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ए मॉडर्न बिजनेस इज हैंडेड ओवर टू ट्रेन एंड एक्सपर्ट पीपल। इन recent time managers have also adopted professionalism like lawyers, doctors, chartered accountant. Thus it is clear that management is a profession too. अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक पे, वो क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हमें मैनेजमेंट करने से क्या क्या इम्पोर्टेंस यानी क्या क्या हमें बेनिफिट्स होगा हम वो देखते हैं। मैनेजमेंट हैज़ ए ग्रेट इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न टाइम। सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इट्स मैनेजमेंट। जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो चलेगा या फिर फेल हो जाएगा, ये सब कुछ किस पर डिपेंडेंट होता है? हमारे मैनेजमेंट पे। अगर ह्यूमन रिसोर्स हैं, अच्छे हैं, अगर ह्यूमन जो है हमारे बिजनेस में जो मैन है हमारा वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो हमारा जो बिजनेस है वो फेल हो सकता है। इधर सिंपली इसका मतलब ये है कि अगर हमारी कोई कंपनी है, उसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे एफिशिएंट वर्कर ढूंढ के रखे हैं एंड उनको हम सैलरी देते हैं, लेकिन अगर उससे अच्छा काम नहीं करवा रहे हम, जो अगर उसका मैनेजर है, उन सब लोगों का जो मैनेजर है, अगर वो एफिशिएंट नहीं है काम निकलवाने में, तो हो सकता है हमारा बिजनेस जो है वो फेल हो जाए इन नियर फ्यूचर। हमारा बिजनेस बंद करना भी पड़ सकता है हमें, अगर हम मैनेजमेंट अच्छी तरह ना करें तो इसी की वजह से हमें क्या दिया है? कुछ इंपॉर्टेंस दिए गए हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है हम वो देखते हैं। नेसेसरी इन एवरी फील्ड। मैनेजमेंट क्या है? जरूरी है हर फील्ड में। अब क्यों जरूरी है? मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली इन बिजनेस एक्टिविटी बट ऑल्सो इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में ही नहीं होता है, बहुत सी जगह मैनेजमेंट का यूज होता है, जैसे रिलीजियस हो गया, डिफेंस,
सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। अब स्पोर्ट्स में भी होता है, जैसे कि किस इंसान को कब भेजना है, जैसे कि कबड्डी खेल रहे हैं तो कौन सा पहले जाएगा कौन सा लास्ट में जाएगा, ये सब स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, तो तब भी मैनेजमेंट का यूज होता है। मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल आर रिक्वायर्ड इन ऑल दिस एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट के फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें जरूरी होती है इन मैनेजमेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यानी कि बेस्ट वे में यूज होता है अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो। मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू टेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज लाइक लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, पर्सोनल एंड मशीनरी। इट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते हैं एंड उनका बेस्ट वे में एफिशिएंटली उन सारे रिसोर्सेज का यूज हो पाता है। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमारे जो गोल है हम उनको अकम्प्लिश कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस, अगर हमें हमारा जो बिजनेस है उसको स्मॉल स्केल से लार्ज बिजनेस में, लार्ज एंटरप्राइज में बदलना है, प्रॉफिट मेकिंग बनाना है अगर हमें हमारा बिजनेस, तब भी मैनेजमेंट का यूज होता है। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर हमारा बिजनेस बड़ा है, अगर हम डेवलप कर रहे हैं अपनी कंपनी को, तो इससे क्या होगा, हम बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देंगे एंड इससे क्या होगा, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड हमारा जीडीपी जो है, हमारा जो ग्रोथ होगा एम्प्लॉयमेंट का फॉर द कंट्री, वो भी इंक्रीज होगा, तो हमारा देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा इन सारी चीज़ों से। इंक्रीज इन प्रॉफिट, अगर हमारे बिजनेस यूनिट में अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, एफिशिएंट मैनेजर्स हैं जिनको अच्छी तरह काम निकलवाना आता है एंड मेहनती मेहनती वर्कर्स हैं अगर हमारे बिजनेस के अंदर, तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा एंड हमारा बिजनेस जो है वो एक्सपांड होने लगेगा। इट इज राइटली सेड दैट द प्रॉफिट इज द बैरोमीटर ऑफ द एफिशिएंसी एंड द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। यानी कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट से ही हम बता पाते हैं कि वो बिजनेस कितना अच्छा है एंड कैसा वर्क कर रहा है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है। एक और बेनिफिट क्या है, एक और इम्पोर्टेंस क्या है, सोशल बेनिफिट। हमारा बिजनेस जो है वो अच्छे अच्छे प्रॉफिट कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, देश में रोजगार बढ़ेगा एंड हम लो कॉस्ट पे भी सर्विसेज दे पाएंगे लोगों को, लो कॉस्ट पे भी अच्छा अच्छा प्रोड्यूस कर पाएंगे एंड रीजनेबल प्राइस पे अगर हम देंगे सोसाइटी को, तो जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो भी खुश रहेंगे एंड हमारा प्रोडक्शन भी होता रहेगा। लास्टली हमें कौन सा इंपॉर्टेंस दिया है, नेशनल मोटिव। Management is essential to take maximum utilization of untapped human resources and factors of production for the economical, social and national development of the economy। यानी कि हमारे नेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट करना एफिशिएंटली। अगर हमें यूज़ करना है कोई भी रिसोर्सेज को, तो हमें मैनेजमेंट करना होगा। जो मैनेजमेंट है साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, ये हमने आगे भी देख लिया है, तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। Management as a science. Science means systematic and specialized knowledge. साइंस क्यों बोला गया है, जैसे कि साइंस में सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज नॉलेज होती है। साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें रूल्स एंड कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं एंड उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या, जैसे कि एक की चीज में चेंज होने से दूसरा भी चेंज होता है। जैसे कि हमें मालूम है अगर किसी चीज के प्राइस, वेट मैं थोड़ा सा बदल लेती हूँ जिससे आपको अच्छी तरह दिखे। अगर किसी चीज के जो प्राइस है, प्राइस ऑफ एनी कॉमोडिटी इंक्रीज, तो डिमांड क्या होती है, उसकी डिक्रीज हो जाती है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो क्या होता है, ये एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। ये क्या है, एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वैसे ही अगर हम देखें दूसरा एग्जाम्पल, अगर प्राइस ऑफ एनी कॉमोडिटी या गुड्स डिक्रीज, अगर किसी चीज के प्राइस घट रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ चीनी के प्राइस जो है वो घट रहे हैं, तो डिमांड क्या होगी चीनी की, वो बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक के चेंज होने से दूसरा भी चेंज होता है, इसी की वजह से उसको साइंस भी बोला गया है। मैनेजमेंट टू हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस सच सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सलिटी, cause and effect relationship based on collection of fact, analysis and experiments of variability of the principle etc.
लाइक साइंस मैनेजमेंट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक प्रिंसिपल। साइंस की तरह मैनेजमेंट में भी कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर 2 में, कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के। Through these principles, coordination of human resource, machine, capital, method, etc. is done. Thus, management is a science. इसी की वजह से हम साइंस बोलते हैं मैनेजमेंट को। अब डॉक्टर जॉर्जा टेरी क्या बोलते हैं? साइंस टीचेस वन टू डू, ये बोला है डॉक्टर जॉर्जा टेरी ने। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोला गया है? आर्ट इसलिए बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें कुछ स्किल्स होने चाहिए, कुछ एक्सपर्टीज होनी चाहिए। उसको सिर्फ एक नॉलेज नहीं, जैसे कि उसको सिर्फ थियोरी की नहीं, उसको सिर्फ प्रैक्टिकल की नहीं, उसको दोनों नॉलेज होनी चाहिए। थियोरेटिकल नॉलेज ही नहीं जरूरी है, दोनों नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी एंड थियोरेटिकल भी। प्रैक्टिकल इसकी वजह से होनी चाहिए क्योंकि हमें मालूम चले कि प्रैक्टिकल में ये सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट के जो स्किल्स है, जैसे कि प्लानिंग हो गया, फिर हो गया स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रियल लाइफ में हमें कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, इसलिए प्रैक्टिकल स्किल भी होना चाहिए एंड थियोरेटिकल स्किल होना चाहिए क्योंकि हमें एग्जाम में पास होना है। तो दोनों स्किल की ज़रूरत है हमें। मैनेजमेंट नाइदर साइंस नॉर एन आर्ट। मैनेजमेंट सिर्फ साइंस नहीं है और मैनेजमेंट सिर्फ आर्ट भी नहीं है। ये क्या है? एक दोनों का स्वीट कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा साइंस है एंड थोड़ा सा आर्ट है। मैनेजमेंट इज नाइदर ए प्योर साइंस लाइक फिजिक्स नॉर ए प्योर आर्ट लाइक स्कल्पचर। यहाँ पे क्या बोला है कि मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ साइंस नहीं है, जैसे फिजिक्स, उसमें बहुत ज्यादा रूल्स एंड प्रिंसिपल होते हैं जो कि चेंज नहीं हो सकते, वो फिक्स होते हैं। मैनेजमेंट वैसा नहीं है, मैनेजमेंट के जो रूल्स एंड प्रिंसिपल है वो हम हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एंड वो प्योर आर्ट भी नहीं है, जैसे मूर्ति की तरह वो एक आर्ट भी नहीं है, वो एक कला जरूर है, लेकिन सिर्फ कला नहीं है और सिर्फ साइंस नहीं है, दोनों का एक स्वीट कॉम्बिनेशन है एक मैनेजमेंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। Profession is an activity where specialized knowledge in specific field is acquired. Profession क्या होता है? Professional डिग्री जो होती है उसमें specific field की बहुत ज़्यादा deep knowledge होती है। जैसे अगर हमने B.Com कराया हो और अगर हमने चार्टेड अकाउंटेंट करा हो तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि चार्टेड अकाउंट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होती है, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक टॉपिक को उसको डीप नॉलेज होती है। एंड ये सारे लोग जो होते हैं वो क्या चार्ज करते हैं? ये सारी चीज़ों के बदले वो फीस चार्ज करते हैं क्योंकि उन्होंने इतने साल लगाए हैं अपनी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। तो अगर वो सोसाइटी को वर्क देते हैं तो उसके बदले वो सारे लोग फीस चार्ज करते हैं। द प्रोफेशन ऑफ द पीपल इज एन एक्टिविटी विच हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये सारे प्रोफेशन जो हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? रिक्वायर्ड ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज, उनके पास एक स्पेशलाइज नॉलेज होती है, एक स्पेशल डिग्री होती है उनके पास। जैसे कि एज पर नेचर ऑफ प्रोफेशन स्पेशलाइज नॉलेज इज रिक्वायर्ड। LLB डिग्री फॉर प्रोफेशन ऑफ लॉयर, लॉयर की डिग्री को हम क्या बोलते हैं? LLB। MBBS ये डॉक्टर की डिग्री, MD या MS ये सारी क्या होती है? मास्टर ऑफ सर्जन हो गया। ये चीज़ें डॉक्टर के लिए ज़रूरी होती है, सारा क्वालिफिकेशन। फिर दूसरी कौन सी डिग्री आती है प्रोफेशन में? फिर है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज BBA एंड मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज MBA। सेकेंड पॉइंट क्या है? इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। अब ये सारे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होती है, सिर्फ नॉलेज नहीं डीप नॉलेज होती है उनके जो कोर सब्जेक्ट है, उनके जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें। जैसे कि हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं उसका भी एक स्पेसिफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रोफेशनल एक जगह बनाई गई है जहाँ पे लोग पढ़ने जाते हैं एंड इट इज़ वेरी वेल नोन, जो कि है IIM। हम सबको इसके बारे में मालूम है, ये बहुत ज़्यादा जगह सिचुएटेड है जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलोर एंड और भी बहुत सारी जगह। IIM स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के ऊपर ही बेस्ड है एंड ये एक प्रोफेशनल जगह पे सिचुएटेड भी है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ CA की तो उसकी भी एक प्रोफेशनल ब्रांच है, वो है ICAI। ये भी अगर आपने सुना हो तो आपको मालूम होगा, इसकी भी एक स्पेशल ब्रांच होती है। वैसे ही मैनेजमेंट की भी एक ब्रांच है IIM दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड यही सारी चीज़ें यही सारी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। दिस इंस्टीट्यूट वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट। ये इंस्टीट्यूट बने इसलिए हैं जिससे उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ के अच्छे अच्छे जो मैनेजर हैं वो बाहर निकले।
Implementation of code of conduct. Each of the professional association frame code of conduct for its member. It is mandatory for all members to follow the code of conduct. ये जो मैनेजमेंट होती है वो कुछ कुछ रूल्स बनाती हैं अपने मेंबर्स के लिए, जैसे आईसीआई बना दिया उसने अपने मेंबर्स यानी कि जो लोग सीए पास कर चुके हैं उनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए होंगे, इसे बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। वैसे ही आईआईएम में जो पढ़ के निकले उनके लिए भी कुछ कोड एंड कंडक्ट बनाए होंगे, कुछ रूल्स होंगे जो उनको फॉलो करने पड़ते होंगे। फिर है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे जो कोर्स है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम्हें अपना जो प्रोफेशन है वो लॉयली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें फुलफिल करनी होती है। जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी लॉयल टू हिज क्लाइंट एंड शुड नॉट डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज क्लाइंट। यानी कि चार्टर्ड अकाउंट जो है वो अपने क्लाइंट की जो कंपनी है या बिजनेस है उसका इंफॉर्मेशन किसी और को ना दे, ये उसमें लॉयलिटी होनी चाहिए, ये सारे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इसी की वजह से इसको प्रोफेशनल डिग्री बोला जाता है। From above characteristics, it is clear that management is developing as an independent profession that is beneficial to an individual, society and the entire nation. आज अगर हम देखें तो मैनेजमेंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन की तरह बढ़ रहा है एंड ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में बेनिफिट है, जैसे कि हम इंडिविजुअल को बेनिफिट हो सकता है, हमारी सोसाइटी भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लॉयर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे तो हमारी जो कंट्री है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी। तो ये सारे थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल पर्सन। तो हमने 3 चीज़ देख ली, आर्ट क्यों होता है, मैनेजमेंट साइंस क्यों होता है एंड प्रोफेशन क्यों होता है। प्रोफेशन के अंदर हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे उसके। अब आता है नया टॉपिक जो कि है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, खासकर ये जो डायग्राम है वो पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो हम इस चीज़ को ध्यान से एंड धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट।